हालेलुया हालेलुया। अगर हम लाइट को इंतजार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए माफ़ करना, आज फोटो से नहीं समझा पाएंगे। तो मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे जाएंगे तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। हालेलुया। उसमें थोड़ा कंप्यूटर से वचन और डाल देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको देखना जरूरी है। मैंने पिछले बार क्या समझाया था, किसी को याद है? पिछले बार क्या समझाया था प्रीति भाभी, आपको याद है? अपने शरीर को 10 नहीं, मैंने सिखाया था शरीर के दशमांश तो अब समझाएंगे। मैंने बोला था पैसे जो हम कमाते हैं उसका दशमांश अगर प्रभु को देंगे तो वो हमें क्या करेगा, क्या अगर हम दशमांश देंगे तो वो क्या प्रतिदिन हमें बढ़ाता चला जाता है। मैंने इसके बारे में और इसका भी गारंटी भी दिया था कि ऐसा करके परखोगे तो परमेश्वर आकाश की झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर हम पार की वर्षा करेगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है और मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। लोग बोलते हैं शरीर का दशमांश भी होता है और वास्तव में होता है शरीर का दशमांश। किसका? शरीर का। हालेलुया। तो क्या बताया था मैंने? पैसे के दशमांश अगर हम प्रभु को देते हैं, मैंने अपना गवाही भी बताया था और आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा गवाही झूठ नहीं है और सुमन भी जानती है और सब लोग जानते हैं कि मैं कैसा काम करता था और प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया और फिर मैंने देना बंद कर दिया। तो फिर मैं धीरे धीरे, वो तो बहाना है कि शरीर में आलस से काम नहीं करता, बबलू ये है वो बहाना है। पर मेरा मानना है कि मैंने जिस दिन से दशमांश बंद किया उसी दिन से हम लोग धीरे 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 नीचे गिर गए। क्या हो गए? महीने में 50,000 45,000 जाता था, क्या करना है, बैंक में जमा करने के लिए। अब तो 10,000 भी नहीं बचता है। है ना? क्यों? क्योंकि हमने देना बंद, प्रभु को बंद कर दिया। और मैं एक दिन रात को सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि आगे बढ़ूं। फिर परमेश्वर ने कहा कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है। वचन मैंने बताया था शुक्रवार को, स्मरण करो कि तुम कहाँ से गिरे हो। 2 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रकाशित वगैरह 2 की 2 से पढ़ते तो वहाँ पर करता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए क्या है तू नीचे गिर रहा है। अब मैंने प्रभु से बोला है प्रभु मेरा काम चले या ना चले, जितना भी चले, अगर मैं 100 रुपये भी कमाऊंगा तो उसका दशमांश मैं आपको दूंगा। मैंने प्रभु से ये वादा किया। हालेलुया। और मैंने अभी तक गिना नहीं है, 8-9 दिन दुकान खुला, कभी 150, कभी 200, मतलब ऐसे काम चल रहा है, कभी 300, कभी 1000 रुपये के ऐसे काम चल रहा है। तो उसमें से जितना भी दशमांश होता है मैं उसको अलग निकाल रहा हूँ। जैसे मतलब 500 के दशमांश चला तो 250 रुपये सामान के रख लिया, वो तो सामान के तो सामान आएगा, और 250 रुपये बचा तो उसमें से क्या है जितना दशमांश है वो प्रभु के लिए अलग निकाल के एक डब्बे में रख रहा हूँ, है ना। और मेरा विश्वास है कि मुझे फिर से प्रभु ऊपर उठाएगा। हालेलुया। मेरा जो सपना है वो सपना टूट गया, परंतु मेरा सपना जरूर पूरा होगा। मैंने बोला था एक घर लूँगा और एक कार लूँगा, पर कर्ज पे नहीं लूँगा, मैं अपने पैसे से लूँगा। पर क्या है, मैंने देना प्रभु को स्टार्ट जो दे रहा था वो बंद कर दिया और उसी समय से 1 या 1.5 महीने के बाद मेरे जीवन में क्या है प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे कभी दुकान लगाने का मन नहीं करता है, कभी काम करने का मन नहीं करता, और धीरे धीरे मैं नीचे गिर गया, है ना। और फिर मैं धीरे धीरे मेरे को प्रभु ऊपर उठा रहा है। हालेलुया। अब की बार परमेश्वर बोला मैं उससे भी बड़ा आशीष दूंगा। हालेलुया। तो ये तो पैसे के दशमांश हो गया। अब हमें शरीर का दशमांश कैसे देना है, ये वीडियो शायद यूट्यूब पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरे को तो नहीं मिला कि शरीर का दशमांश कैसे देना चाहिए प्रभु को। पर मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा कि 2 तरीके से अपने शरीर का दशमांश दे सकते हैं, है ना। अगर हम पैसे का दशमांश तो वो तो देना ही है प्रभु को, दोगे तो और ज़्यादा आशीष करेगा, पर शरीर का दशमांश आपको देना जरूरी है। भले आप काम नहीं करते, आपके पास बहाना कि मेरे पास मैं तो काम ही नहीं करता इसलिए मैं कहाँ से दूंगा पैसे के दशमांश, है ना। तो पर जो काम नहीं करते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तो वो अपने शरीर का दशमांश प्रभु को देंगे तो उनका क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, और ज़्यादा आशीषित करेगा। और आप ऐसा करके देखना, परमेश्वर वादा करता है अगर शरीर का दशमांश दोगे ना, शरीर का दशमांश सोना चांदी पैसे नहीं होता, धन नहीं होता, वो मैं बताता हूँ आगे। 2 तरीके से देना है परमेश्वर को दशमांश। अगर ये आप दोगे तो देखना आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत ऊपर उठाएगा, बहुत ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले मैं कुछ आपको बात बता देता हूँ गवाही के रूप में। परमेश्वर का वचन एक हमने बाइबल में पढ़ा है, शायद आप लोगों को पढ़ा नहीं होगा, हिरवे के बारे में पढ़ते हैं ना, हिरवे के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। एक नगर था जो चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ था, दीवार था, और उसको कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उनको जो बनाया था ना
उनको जो बनाया था वो राक्षस लोग बनाए थे, बड़े बड़े लंबे लंबे रोग होते थे राक्षस के। वो नेपोल, वहाँ पे लिखा है कि नेपोल जाति रहती थी, वहाँ पे लिखा है कि कनान वंशी जाति रहती थी। जो राक्षस जो होते हैं ना वैसा सेम टू सेम, मतलब समझ लो वही, वो उनको देवाल को बनाया था। और ये लोग जब परमेश्वर ने भेजा था इनको, क्या भेजा था कि जाओ उस जिस देश में, परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि 12 लोगों को चुन ले और उस देश में भेज जो मैं इनको दे रहा हूँ, और जाकर वो अपनी आंखों से देखकर वहां पर कुछ सामान लेके आए कि वो जैसा मैंने कहा था वैसा है कि नहीं है। वो गए 12 लोग, वहां देखे, वहां पर दूध और मधु के धाराएं बहती। दूध और मधु का धाराएं का मतलब आपको मैं समझा दूं, जैसे नदी में पानी होता है ना, वैसे वहां पर भेड़ बकरी इतना थी, गाय भैंस इतने थे, को दूध वो पी देते थे तभी भी खत्म नहीं होती थी, इतना भी दूध पीते थे तभी भी खत्म नहीं होती थी, है ना। इतना वहां पर दूध होता था। और मधु का मतलब होता है इतना वहां पर वस्तु होता था, मतलब इतना वहां पर मधु हो गया, अंगूर हो गया, फल फूल हो गया, अनाज हो गया, को कितना भी खाए उनको खत्म नहीं होता था। उनको टेंशन नहीं रहती थी कि हमें कमाना है, ये करना है। वो अपने अपने काम करते थे और इतना खाते थे कि उनकी 7 पीढ़ियां भी खाएगी नहीं तभी नहीं खत्म होता था, इतना वहां पर अनाज होता था। और अंगूर का पेड़ पता है कितना लंबे लंबे होता था, और मतलब धारी, और पता है उसमें अंगूर कितने बड़े बड़े लगती थी, इतने बड़े बड़े अंगूर लगती थी। गुच्छा जो होता था ना, ऐसे केले के जो पेड़ होता था ना वैसे होता था, और इतने बड़े बड़े अंगूर होता था। और उस गुच्छे को उठाने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ता था, इतना बड़े बड़े उस समय होता था। अब तो ये सब प्रदूषण रोग के वजह से ये तो इतनी छोटे छोटे होता था, पहले बहुत बड़े बड़े होता था। तो क्या होता था ना, तो वहां पर 12 लोग जाते हैं और 12 लोग क्या है वहां से गुच्छे तोड़ते हैं, और एक लाठी पर, लाठी को क्या बोलते हैं, बांस की जो लकड़ी होता है ना, तो एक लाठी पे क्या करते हैं, सेंगरे पे लाते हैं, और बीच में गुच्छा, और एक इधर पकड़ता है एक उधर, और लेकर और कुछ अनार कुछ और सब लेकर 12 वहां से आ जाते हैं मूसा के पास। और कहते जैसा परमेश्वर ने कहा था ना कि दूध और मधु की धारा बहती है, वास्तव में उस देश में नू ऐसा इतना अनाज है, इतना पेड़ पौधे है फल की, कि हम कितना भी खाएंगे खत्म नहीं होगा। वास्तव में दूध और मधु की धाराएं है वो तो है। पर प्रॉब्लम एक है, क्या प्रॉब्लम है, वहां पे राक्षस रहते हैं। क्या रहते हैं, मैं आपको सिंपल शब्द में बताता हूँ। बाइबल जो बड़े बड़े ज्ञान हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ जाएंगे, है ना। तो मैं उन्हें नेपोल जाति में या अकान बांसी में वो वचन में नहीं ले जा रहा हूँ, वो पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पर क्या है, मैं आपको सिंपल, वहां पर राक्षस रहते थे, उनकी औलादें रहती थी, और उनके सामने ये कहते हैं ना, हम तो टीटी के समान है। टीटी कितनी इतनी छोटी दिखाई देगी आपके सामने, कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी। तो बोलिए हम लोग टीटी के समान है, उनसे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। कितने लोग बोल रहे थे, 10 लोग, 10 लोग वहां पर बोल रहे। वहां पर 2 लोग खड़े हुए, वहां पर 2 लोग खड़े, एक यहोशू था, एक और उसके साथ और था। वो बोला वहां पर भले राक्षस रहते हैं पर डरो मत, हमने भय उसका देखा है। किसका, परमेश्वर का, उनके अंदर भय है। वो आधा तो वैसे ही मर गए, अब बाकी हम लोग मार देंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का दास 2 लोगों ने बोला, क्या बोला, परमेश्वर हमारे साथ है, भले वो राक्षस जाति हैं, लंबे लंबे लोग हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देगा, हम जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर गए, और पता है बाइबल जब हम आगे पढ़ते हैं और यहोशू की पुस्तक और गिनती ये सब आगे पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है कि सबको सफाया कर दिया इन लोगों ने। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, सबको सफाया कर दिया, और उनका देश उनको दे दिया, क्योंकि वो पापी थे, बहुत ज्यादा पापी थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको छीन कर कनान देश को इजरायलियों को दे दिया, है ना। तो उसी देश में एक नगर था जिसका नाम था इरवे। क्या नाम था, इरवे। अब इरवो को ये जो टीटी के समान ये जो इजरायली थी वो तो गिरा नहीं सकते थे, और रात दिन उनका दरवाजा बंद रहता था। किसके डर से, इजरायलियों के डर से। जो इजरायली डर रहे थे कि हम उनको जीत नहीं सकते, उसी इजरायली के डर से वो लोग बंद करके दरवाजा बंद करके, भैया हम बाहर ही करेंगे, मार देंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे ना तो आपका दुश्मन आपसे डरेगा, भले आप कितना भी छोटे हैं। हालेलुया। वचन लिखा, रात दिन दरवाजा बंद रहता था। आप वहां पर पढ़ना, यहोशू 6 अध्याय में पढ़ना, तो इस बात को लिखा है। और पता है परमेश्वर ने वहां पर बोला था, जो 12 लोग गए थे ना, परमेश्वर ने उन 12 से बोला था, इनमें से कोई भी उस देश में अब दोबारा नहीं जाएगा। हालेलुया। बोला इन दोनों को छोड़कर,
क्योंकि इन्होंने मुझे क्या किया, पवित्र बनाया, मेरे ऊपर विश्वास किया। पर इन 10 जो क्या बोल रहे हैं, ये 10 जो गोत्र है और उनके प्रधान गए थे वहां पर, ये 10 गोत्र में से ना इनका कोई भी बेटा मतलब जो 20 साल से कम उम्र के है वो तो जाएंगे, पर 20 साल से ज्यादा उम्र के है ना तो ये और ना इनकी औलादे ये उस देश में नहीं जाएंगी, वो सब इसी जंगल में मरेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखा। परंतु यहोशू जाएगा, हालेलुया, क्योंकि उसने क्या कहा था, डरो मत, भले हम लोग कमजोर है परंतु यहोवा हमारे साथ है, वो उनको क्या करेगा, हमारे बस में कर देगा। और वो 2 लोग गए उसमें, ये सब इधर ही मर गए जंगली में, या तो लड़ाई में मर गए या बीमारी में मर गए। तो देखो, आप जितना भी कमजोर हो, आप सोचो कि परमेश्वर हमारा बलवान है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो तो जब करेगा ना तो सब कुछ कर देगा, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था 6 की 16 और 20 पढ़ते थे, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने कि उनसे डरना नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरा संदूक उठाओ, और जो लड़ने वाले लोग हैं ना तलवार लेके, उनको आगे आगे चलेंगे, और बीच में मेरा संदूक जाएगा, और पीछे पीछे और लोग रहेंगे। एक प्रधानमंत्री चलता है तो कैसे चलता है बताओ? अब प्रधानमंत्री की छोड़ दो, कोई डीएम आएगा, कोई मुख्यमंत्री आ गया, विधायक आएगा, क्या होता है, आगे कमांडो, बीच में वो जो प्रधानमंत्री, और पीछे भी कमांडो, हालेलुया, और बीच में सिंपल लोग होते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने कहा एक काम करो, ये जो बजाने वाला बाजा है ना, इस रसिंगों को लो और फूकते रहो, और कमांडो आगे आगे, बीच में संदूक, और पीछे से और भी जो कमांडो थे वो सब चलेंगे तलवार से, जो लड़ने वाले योद्धा थे। और पता है उन्होंने क्या कहा था, लड़ना नहीं है, अभी लड़ना नहीं है। क्या कहा था परमेश्वर ने? अभी लड़ना नहीं है, क्या करना है, अभी गीत गाना है, हालेलुया। क्या बोलना है, नरसिंगे फूंक कर मेरी महिमा करो, हालेलुया। अब लाइट नहीं आएगा तो ही अच्छा है, हालेलुया। और पता है परमेश्वर ने कहा था 6 दिन, कितने दिन? 6 दिन 6 चक्कर लगाना है, और कुछ नहीं बोलना है, किसी से कुछ नहीं। 6 चक्कर लगाओ, अपने आके घर में बैठ जाओ। पहले दिन उन्होंने चक्कर लगाया, दूसरे दिन लगाया, और 6 दिन एक एक चक्कर लगा कर बैठ गए। और परमेश्वर ने कहा 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, कितने? और जब यहोशू बोलेगा कि क्या करना है, नरसिंगे फूको और जय जयकार करो, तो सब एक मन होकर एक सुर में जय जयकार करना है। और पता है जैसे 7वां चक्कर लगा के उन लोगों ने आया, 7वां दिन 7वां चक्कर लगा के आया उस नगर का, और जैसे जय जयकार किया, वो जो देश, जो नगर था ना, जो न्यू बड़े बड़े दीवार बना था, जैसे ही जयकार किया, भूकंप इतना बड़ा आया परमेश्वर ने दिया, एक ही झटका हमारा सब गिर के सत्यानाश हो गया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि चढ़ के अब लूट लो। और क्या हुआ, शैतान की सेना को इन टीटियों ने नष्ट कर दिया। जो क्या बोल रहे थे, हम टीटी के समान है, कैसे जीतेंगे उनसे, शैतान को सेना को नाश कर दिया, हालेलुया। आप ये मत डरो कि हमारे पास प्रॉब्लम बड़ा है, आप ये प्रार्थना करो कि प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर हमारा प्रॉब्लम से भी बड़ा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक गवाही बताता हूँ, प्रार्थना जीवन है, प्रार्थना जीवन करोगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रार्थना नहीं करोगे कुछ नहीं हो, कोई दर्द नहीं खत्म होगी जब तक तुम खुद प्रार्थना नहीं करोगे। क्या लिखा है यहाँ पर, दूसरा इतिहास 20 की 22 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर होशापात एक आदमी है, क्या नाम है उसका, होशापात आदमी है, और 3 दल, कितने, 3 देश के लोग आकर इसके विरोध में छावनी बना, और ये आदमी डर गया, ये राजा क्या हो गया, डर गया, और ये यहोवा से मदद मांगा। इसने मनुष्य से मदद नहीं मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने कहा डरो मत, जाओ लड़ो, कल जाना उनकी लड़ने के लिए उनसे, हालेलुया। क्या करना, क्या कह रहा है कि कल जाना लड़ने के लिए, और मैं उनको तुम्हारे बस में कर दूंगा। और तो और बोला, ये लड़ाई तुम्हें लड़ना नहीं है, बोलो हालेलुया, ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यहाँ पर लिखा है, मत डरो, तुम्हारा मन काचा ना हो, कल उनका सामना करने को जाना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, बोलो हालेलुया। और पता है इस राजा ने क्या किया, ए हराने, पता है ये राजा ने क्या कहा, जाओ और चलो। पता है इन लोगों ने परमेश्वर के आराधना करते करते जा रहे थे आराधना रास्ते में जा रहे थे और गा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और ये गीत गाते हुए जा रहे थे। और पता है क्या हुआ, उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, तीनों दल को वापस में लड़वा दिया, हालेलुया। और तीनों दल वापस में लड़के मर गए, एक ही लोग भी नहीं बचे,
एक भी नहीं बचे, सब मर गए। और यहाँ पर जब वहां पर ये लोग गए तो क्या देख रहे कि सब के सब मर गए। और पता है उन्होंने इतना धन, सोना चांदी खाने पीने के सामान इतना था कि ये लोग वापस उठा कर वहां से ला नहीं पाए। हालेलुया। किसके द्वारा? आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में थे और पता है वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करके आधी रात को परमेश्वर को क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? परमेश्वर का गीत गा रहे थे। और पता है क्या हुआ? वहां पर भूकंप हुआ और जितने बंधन में थे ना लोग, उन सबकी हथकड़ियां खुल गई, सबकी लोहे की जंजीरें खुल गया, सब जेल की फाटक खुल गई। पता है आधी रात को जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या लिखा है? यिर्मयाह 33:3 पढ़ो, पिछले बार मैंने पढ़वाया था। क्या लिखा था वहां पर? मुझसे प्रार्थना कर। क्या बोल रहा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? ध्यान दो, ध्यान दो। क्या बोल रहा है परमेश्वर? प्रार्थना कर। क्या कर? प्रीति भाभी इधर ध्यान दो। क्या क्या कह रहा परमेश्वर? तुझे बात समझ में नहीं आता? प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना कर मुझसे। ये मैं बता रहा हूँ शरीर के दशमांश के बारे में। किसके बारे में? शरीर का दशमांश 2 तरीके से देना। कितने? परमेश्वर को 2 तरीके से। और कैसे देंगे? सबसे पहले क्या है? प्रार्थना करना है। प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है, ये तो मुझसे बोल ही सकते हैं। यही होता प्रार्थना। मुझे सिखा मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे वचन को समझूं, कैसे तेरी सेवा करूं, मुझे सिखा। क्या करना? पहली बात प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। बोलो हालेलुया। अब आपको मैं बता दूं शरीर का दशमांश कैसे देना है। सुनो, एक दिन में कितने घंटे होता है? 24 घंटे होता है। 24 घंटे होता है ना। और 24 घंटे के दशमांश से निकालोगे तो पता है कितना होता है? पता है? 144 मिनट। कितने? बोलो 144 मिनट। 24 घंटे में अगर उसका 10वां अंश निकालेंगे होगा, उसको शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? 2 घंटे 24 मिनट। कितने? 144 मिनट के घंटे में करोगे तो 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। तो 60 120 और बाकी बच गया 24। तो 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देना है। क्या करना है? परमेश्वर को देना है। अब इसको 2 घंटे 44 मिनट को परमेश्वर को दशमांश देने का 2 तरीका है। क्या तरीका है? एक पहला तरीका बताता हूं। एक दिन में आप 5 बार परमेश्वर की से प्रार्थना कर सकते हैं। एक दिन में 5 बार परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये पहली तरीका है। और 5 बार वो समय कौन कौन से होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? वो समय कौन कौन से होगा मैं आपको बताता हूँ कि 5 बार परमेश्वर को कैसे हम आराधना कर सकते हैं। दिन में जो काम नहीं करते हैं, हाला नहीं, जो दूसरे के काम नहीं करते हैं, घर में अपने रहते हैं, वो 5 बार प्रार्थना बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा बताऊंगा, अगर आप 5 टाइम परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो 3 टाइम परमेश्वर के लिए जरूर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो दूसरे के काम कर सकते हैं। तो पहला क्या है? 5 टाइम, जिसमें से 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देना है। अगर 5 टाइम आप करोगे तो 28 क्या होता है? 28 मिनट और 8 सेकेंड होता है। तो मान लो आधा घंटा आधा घंटा के आप 5 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, पता है आपका शरीर कैसा हो जाएगा? आप दूध पीते हो ना, दूध रोशनी आने के लिए आपको दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सामर्थ देगा। आपका शरीर क्या है? जो बीमारियां होता है ना, ऐसे रोते रहते हो, मेरे कमर में दर्द है, अब मैं क्या करूंगा, ये पेट दर्द कर रहा है, वो रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 5 बार प्रार्थना करोगे तो। हालेलुया। अब उस 5 टाइम को कैसे देना है प्रभु को मैं आपको बताता हूं। पहला, भजन संहिता 5:3 में लिखा है। क्या लिखा है? भजन संहिता 5:3, 4 बजे समय, सुबह 4 बजे उठो। अगर आप 3 बजे उठ सकते तो और बढ़िया है, नहीं तो 4 बजे उठो
और आधा घंटा प्रभु के चरणों में बैठो। कितने? 10 मिनट वचन को गाना, गीत गाना। 10 मिनट या तो 10 मिनट प्रार्थना करो पहले, फिर 10 मिनट आराधना करो, और 10 मिनट वचन। अगर आपको वचन नहीं पढ़ने आता है तो आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर परमेश्वर का वचन देखो। यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, आपके बाइबल में बोलने वाला बाइबल भी है आजकल वचन में, वो 10 मिनट। नहीं तो कोई कहानी आप सुनते हो जिसे यहाँ पर सीखते हो, तो आप उसको याद करो कि मैंने पिछले हफ्ते ये सीखा था, मैं जीवन भर याद करो। 10 मिनट वचन पढ़कर उस पर मगन करो। क्या करो? सोचो। 10 मिनट आराधना, 10 मिनट प्रार्थना। प्रार्थना सबके लिए करो, अपने लिए करो, जिस बात के लिए आप करना चाहते हो, सामर्थ पाने के लिए उस बात के लिए करो। और 10 मिनट परमेश्वर का वचन पढ़ो और उस पर मगन करो और अपनी काम करो। हालेलुया। कितने बजे? 4 बजे। आधा घंटा प्रभु के चरणों में बैठो। क्या लिखा भजन संहिता 5:3 में? सुनो, हाला नहीं। क्या लिखा है? हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोऊंगा। बोलो हालेलुया। भोर कब होता है? 3 से 5 बजे तक ये भोर का समय होता है। तो आप कभी भी एक टाइम परमेश्वर के मोबाइल में अलार्म लगा लो कि मैं इतने बजे उठूंगा और आधे घंटे परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा आधे घंटे। हालेलुया। ये आधा घंटा सुबह के समय है। अब आधा घंटा जो दूसरा है वो है 12 बजे। कितने? 12 बजे अपने घर के काम काज करो, खाना बनाओ, कुछ भी करो। 12 बजे फिर प्रभु के चरणों में आधा घंटा बैठो। कितने बजे? 12 बजे। क्या लिखा है? पेटों के काम 10 की 1 से 4 तक। क्या लिखा है? सुनो, सॉरी, इसको अभी 12 बजे क्या? पेटों के काम 10 की 9। क्या लिखा है? 10 की 9 में क्या लिखा है? दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने को चढ़ा। हालेलुया। कितने? दोपहर को। कितने? दोपहर कब होता है? 12 बजे। कितने? दिन में 12 बजे। आधा घंटा प्रभु के चरणों में, फिर गीत गाओ 10 मिनट, 10 मिनट प्रार्थना करो, 10 मिनट वचन पढ़ो। आपको वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब वचन नहीं पढ़ने आता है, तो कोई बात नहीं। क्या करो? 15 मिनट आराधना करो, 15 मिनट प्रार्थना करो। और प्रभु के वचन, कहानी जो हम लोग यहाँ पर सुनाते हैं पढ़ पढ़ के, उसको क्या करो? ध्यान रखना, उस पर सोचना, समझना। ओए बच्चों, मैं मारूं फिर से? जाओ बाहर। डिस्टर्ब करके रखते हो खाली। ठीक है, तो इस बात को क्या है याद रखना। 12 बजे प्रभु के चरणों में बैठना है। क्या लिखा है? पतरस 12 बजे क्या कर रहा था? छत पर जाकर प्रार्थना कर रहा था। कितने बजे? और आकाश खुल गया। वहां पर वचन में लिखा आकाश खुल गया। उससे परमेश्वर ने आकाशवाणी हुई, उसको शब्द सुनाई दिया कि तुझे ये काम करना है। हालेलुया। फिर क्या करना है? फिर अपने काम काज करो, खाना खाओ, जो करना है करो, है ना। दूसरा देख लिया। अब तीसरा देखते हैं। क्या तीसरा है? 3 बजे। कितने? 3 बजे आधा घंटा प्रभु के चरणों में बैठो। कितने? क्या लिखा है यहाँ पर? पेटों के काम 10 की 1 से 4 बजे। यहाँ पर एक परमेश्वर का जन था, वो प्रार्थना कर रहा था। क्या लिखा है? सुनो ध्यान से। केसरियों में कुलियंस नाम एक मनुष्य था जो इतिलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या करता था? बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास आकर भीतर कहता है, हे कुलियंस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और उसको दर्शन दिया। पहला कितने? 4 बजे आधे घंटे प्रभु के चरणों में आप लोगों को बैठना है। फिर क्या है? 12 बजे। और तीसरा 3 बजे और आधा घंटा। ऐसे तो 28 मिनट होता है शरीर का 10वांश, पर आधा घंटा क्या है? सुबह 4 बजे बैठो, फिर आधा घंटा प्रार्थना करो अपनी। 10 मिनट क्या करना है? वचन पढ़ना है। 10 मिनट क्या करना है? आराधना करना है। 10 मिनट क्या करना है? प्रार्थना करना है ना। 10 मिनट क्या है?
आराधना करो, 10 मिनट वचन पढ़ो और 10 मिनट प्रार्थना करो। ये काम करना है। आगे पीछे जो कैसे करना है आपकी मर्जी है, जैसे आत्मा अगुवाई कर ऐसे करो, लेकिन आधा घंटा क्या है, बैठना है। अब चौथा हम देखेंगे, शाम को 6:30 बजे, कितने 6:30 बजे प्रभु के चरणों में आधा घंटा बैठना है। हालेलुया। क्या लिखा है, शाम को 6:30 बजे। तो ये आपको इसमें भी वचन मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है, 6:30 बजे। क्या लिखा है, भजन संहिता 141 और उसकी 2 में क्या लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अनबलि ठहरे। शाम को क्या है, परमेश्वर के सामने अगर आप अपनी हाथ को फैलाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको बलिदान के रूप में, बलि के रूप में उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा क्या है, रात को सोने के अगर आप जल्दी सो जाते हो या 11 बजे के बाद सोते हो तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, 11:45 पर क्या करना है, प्रभु के चरणों में बैठना है। शाम को सोने से अगर सो गए तो मोबाइल में अलार्म बजाओ और क्या करो, प्रभु के चरणों में आधा घंटा बैठो। अगर ये काम करोगे तो आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। बोलो हालेलुया। आपकी काम नहीं बनता है, 5 टाइम प्रभु के चरणों में बैठे हुए और अपने शरीर का 10वांश ईमानदारी के साथ प्रभु को दोगे तो कोई भी बंधन काम नहीं करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। क्या करना है, यहाँ पर एक वचन लिखा है, पेटों के काम 16 की 25-26। क्या लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे, पहले प्रार्थना कर रहे थे, फिर भजन गा रहे थे और बंधु उन्हें सुन रहे थे। जो बंदी थे, तो जो कैदी थे वो सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खून पड़े। हालेलुया। क्या हो गया, सबका बंधन खुल गया। कितने बजे, आधी रात को। क्या कर रहे थे, ये आधी रात को परमेश्वर का भजन गा रहे थे। बोलो हालेलुया। कितने रात को, यानी 12 बजे के लगभग ये क्या कर रहे थे, प्रभु का भजन गा रहे थे। और जब उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनकी आराधना के द्वारा जो आज पास के जो बंधन था ना वो खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें मैंने इसमें लिख के भी बताया क्या है, 28 और 0.8 सेकेंड कितना होता है, 28 मिनट और 8 सेकेंड कितना होता है प्रभु के लिए, 10वांश। इसको दिन भर में 5 टाइम करना है। कितने टाइम, पहला तो 4 बजे सुबह में, और फिर 12 बजे दोपहर में, फिर 3 बजे 3 पहर में, और शाम को 6:30 बजे, और फिर क्या है, रात को आधी रात को 11:45 पे 12 बजे के लगभग आप प्रार्थना कर सकते हो। ये वचन लिखा है, आप इसको यूट्यूब में से लिख लो, कौन कौन से टाइम देख के लिख लेना है ना। अगर आप 5 टाइम घर में रहते हो, काम नहीं करते हो, घर के काम करते हो, और 5 टाइम आधा आधा घंटा प्रभु के लिए टाइम निकालोगे तो आपका कितना बड़ा भी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर ही क्यों ना हो, सब खत्म कर देगा परमेश्वर। क्या कर देगा, आंखों में रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अगर ये काम करोगे तो। अब दूसरा मैं बताऊंगा, अगर ये 5 टाइम आप नहीं दे सकते, आप काम करते हो, तो काम करने में क्या होता है, हम 3 टाइम में परमेश्वर को दे सकते हैं। कितने, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 3 टाइम। क्या लिखा है, 3 टाइम में परमेश्वर को दे सकते हैं। कैसे, पहला प्रार्थना कौन सी होना चाहिए, सुबह में 1 घंटा। और आप किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, आपको 1 घंटा लंच की मिलता है ना। 1 घंटा खाना खाने में लग जाएगा आपको, 10 मिनट में निपटा दोगे, ज्यादा भूखा होगे तो 5 मिनट में। हालेलुया। दिन भर काम करोगे, भूख लगेगी तो 5 ही मिनट में निपटा दोगे, है ना। तो 1 घंटा क्या देते हैं कंपनी वाले आपको, लंच। आधा घंटा खाना खाने में लगाओ और आधा घंटा ऐसा जगह ढूंढो जो बैठ के आप 10 मिनट प्रभु के गीत गाओ, 10 मिनट प्रार्थना करो, और मोबाइल में वचन है तो वचन पढ़ो, और अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल में पढ़ो और वचन पढ़ो और उस पर ध्यान दो। हालेलुया। आधा घंटा आराधना, 10 मिनट वचन, और क्या है 10 मिनट, सॉरी मैं गलत बोला, 10 मिनट क्या करना है, आराधना और
10 मिनट वचन पढ़ना और 10 मिनट प्रार्थना करना। कितना हो गया? 1 घंटे तो सुबह में दे दिया परमेश्वर को, आधा घंटा लंच टाइम में दे दिया, और आधा घंटा आओ घर के काम काज अपने करो, खाना पीना खाओ, और आए घंटा प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। हालेलुया। कितना हो गया? 2.5 घंटा। हालेलुया। 1 घंटा सुबह में, आधा घंटा लंच के टाइम, और रात को 1 घंटा। 3 टाइम नहीं दे सकते? कितना बड़े काम करते हो? 3 घंटे आप प्रभु को 2.5 घंटा नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो। भजन संहिता 55 की 17 में क्या लिखा है? सुनो, दाऊद कहता है, क्या बोल रहा है? ये दाऊद, ये प्रभु के राजा था। राजा का मतलब समझते हो? प्रधानमंत्री। उसके पास टाइम नहीं होते हैं। बोरा में तेरे को 3 बार तेरे से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कितने बार? क्या लिखा है भजन संहिता 55 की 17 में? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, यानी पुकारता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना 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 टाइम? 3 टाइम। ये राजा था, परमेश्वर को 3 टाइम पुकारता था। पता है बाइबल क्या कहती है? दाऊद की तरह महान राजा यीशु मसीह को छोड़कर दाऊद की तरह राजा कोई नहीं हुआ आज तक इजराइल में। हालेलुया। ना तो पहले हुआ था और ना अभी कभी है। दाऊद की तरह परमेश्वर को मानने वाला, और परमेश्वर इतना आशीषित किया इसको। बाइबल पढ़ोगे तो आप पता लग जाएगा। पहला सामुएल, दूसरा सामुएल पढ़ोगे ना, इतना आशीष दिया परमेश्वर ने इसको, है ना। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा था धन दौलत नहीं चाहिए मेरे को, वो ले लेते हूँ, परंतु तू मुझसे दूर मत हो। हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं और आपको एक सेना के ऊपर क्या है अधिकार दिया गया है, तो आप टाइम निकाल लोगे? 2.5 घंटा नहीं निकलता है। पता है? अब आ जाओ यहाँ पर, दानियल के बारे में देखो। 3 बार प्रार्थना करता था। क्या बोलता करता था? 3 बार। क्या लिखा है यहाँ पर? सुनो, यहाँ पर अगर हम वचन पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है दानियल के बारे में। क्या लिखा है? दानियल 6 की 10 में क्या लिखा है? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया, यानी उस पर लिखा गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरती कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। कितने बार? 1 घंटा सुबह में, आधा घंटा क्या करता? जाता था लंच करने 1 घंटे के लिए, 10 मिनट में खाना खाकर क्या करता था? अपने घर जाता था। घर दूर नहीं था, नजदीकी था। और क्या करता था? एक जगह बना रखा था प्रार्थना के लिए, आधा घंटा बैठ के प्रभु से प्रार्थना करता था। हालेलुया। फिर घर आया, खाना पीना अपने खाया, फिर सोने से पहले 1 घंटा प्रार्थना करता था। कितने? 3 टाइम प्रार्थना करता था। कितना हुआ 3 टाइम? 2.5 घंटे। और पता है क्या हुआ था इसके साथ? इसको लोगों ने उस देश में बंदी बना के ले गए थे, हथकड़ी पहना के। वहाँ के एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। हालेलुया। सब इसके पास आते थे, राजा के पास नहीं। राजा से पहले इससे सलाह मांगते थे, हमें क्या करना है। इतना बड़ा परमेश्वर ने लीडर बनाया था। क्यों? 3 टाइम प्रार्थना करता था। कितने? आप 3 टाइम। प्रॉब्लम तो इसके जीवन में भी आया, परंतु उस प्रॉब्लम से परमेश्वर बचाता चला गया। हालेलुया। जितना प्रॉब्लम आता था उससे भी बड़ा आशीष परमेश्वर उसको आगे देते थे। हालेलुया। लीडर बन गया था उस देश का, फारस देश का, जहाँ पर गया था बंदी बना के, वहाँ का लीडर बन गया था। कितने? 3 टाइम प्रार्थना करता था। आप भी कर सकते? नहीं कर सकते? घर में तो आप बैठे रहते, 5 टाइम आप आराम से दे सकते थे, सुबह में, दोपहर में, और 3 बजे, शाम को 6:30 बजे, और रात को 11:45 में। आधे घंटा भी आप दोगे तो बीमारी आपको टच नहीं करेगा। शैतान हाथ लगाने से 100 बार सोचेगा। हालेलुया। बीमारी आएगा बहनों तो बीमारी, क्या लिखा है वचन में? एक वचन पर लो, मलाकी 3:11। क्या लिखा है? तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़ूंगा कि वो तुम्हारे फसल नाश ना करेगा। परमेश्वर शैतान को ऐसा मारेगा वो दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया। तो ये 3 टाइम क्या है हम परमेश्वर को देंगे ना, तो हम रोते रहते हैं ना कि बीमारी है, हमारे काम नहीं चल रहा है, तो हमारे ऊपर कर्ज है। सबको परमेश्वर क्या कर देगा? खत्म कर देगा। हालेलुया।
अरे हमारे काम नहीं चलता, हमारा काम चलेगा। हालेलुया। उसने वादा किया है, परमेश्वर ने क्या किया, वादा किया है, अकाल के समय में तुझे खिलाऊंगा, वो खिलाएगा। बोला हालेलुया। क्या लिखा है? 11:3 मलाकी क्या लिखा है? पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट करेगा। उपज नष्ट ना करेगा। हालेलुया। और तुम्हारे दखलाते का फल ना गिरेंगे, कंचे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा ये सेनाओं का यहोवा का वचन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अगर तुम दशमांश, शरीर का दशमांश अगर तुम परमेश्वर को दोगे, तुम्हारे नाश करने वालों को वो मारेगा। हालेलुया। 2.5 घंटा अगर परमेश्वर को दोगे ना, सुबह और दोपहर में जो लंच के समय होता है, और शाम को 2.5 घंटे अगर परमेश्वर को दोगे तो वो कहता है मैं तुम्हारे नाश करने वालों को मैं मारूंगा। कौन मारेगा? परमेश्वर मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को जितना नाश करने वाला है सब बर्बाद हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपना शरीर का दशमांश देता था। ये तो 7 बार गीत भी गाता था दिन भर में, 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, परंतु 3 बार ये क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। हम चलते उठते बैठते प्रभु के गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। अगर वो टाइम नहीं है तो कम से कम 3 बार तो अपने प्रभु को दो, 3 बार देकर देखो। बोला ऐसा करके मुझे परखो, तुम्हारे नाश करने वालों को मैं मारूंगा, परमेश्वर कहता है। लिखा है ना, और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। ऐसा करके परखो। पहला, अगर हम पैसे के दशमांश देते हैं और शरीर का दशमांश देते हैं तो हमारा नाश करने वाला कितना भी नाश करेगा, परमेश्वर उसको मारेगा। हालेलुया। हम रोते रहते हैं, हमारी बीमारी दूर नहीं हो रहा है, चुटकियों में दूर कर देगा, परंतु अपना दशमांश तो परमेश्वर को दो। 2.5 घंटा परमेश्वर को तो दो। 2.5 घंटे देख कर परमेश्वर को देखो। तुम्हें बुद्धि की घटी है, परमेश्वर देगा। क्या करेगा? तुम्हें बुद्धि, तुम्हें पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के ये जो है ना, अपने शरीर का दशमांश 2.5 घंटा वो परमेश्वर का दे कर देखो। तुम्हारा काम नहीं बनता है, काम बनेंगे। तुम्हारे कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, आज से 2.5 घंटा परमेश्वर को देना स्टार्ट करो, काम चलेगा। तुम्हारा कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, 2.5 घंटा परमेश्वर के चरणों में बैठो। 5 टाइम बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। 5 टाइम जो मैंने बताया बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। अगर 5 टाइम नहीं बैठ सकते तो 3 टाइम तो आराम से बैठ सकते हो। बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो? 3 टाइम प्रभु के चरणों में बैठ के देखो, आकाश की झरोखे खोल देगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, इतना तुम्हारे काम चलेगा कि कर्ज गायब हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कर्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा है योग 2 के 14 से 25 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है विश्वास करने वाला कर्म करना चाहिए। हम मुंह से बोलते हैं ना विश्वास है, विश्वास है, कर्म नहीं करेंगे। कर्म क्या है? शरीर का दशमांश। शरीर का दशमांश नहीं देते हैं तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर में बीमारी क्यों आया है? परमेश्वर ने दिया? नहीं, वो तो देता नहीं बीमारी, वो तो शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। क्या लिखा है यहाँ पर? 2 की 2 प्रकाशित बकाया 2 की 2। सुनो, ध्यान से सुनो, हाला नहीं, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है? 2 की 2 प्रकाशित बकाया, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें परख कर तू झूठा पाया। क्या बोला पाया है? लोग बोलते हैं हम तो विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, पर वो सच में विश्वासी नहीं है। वो क्या है? झूठे हैं। जो प्रभु को अपना शरीर का दशमांश नहीं देता है, 3 टाइम प्रार्थना नहीं करता है, वो झूठा मसीह है। क्या है वो? मुंह से बोलेंगे हम विश्वास करते हैं, उसका विश्वास क्या है? झूठा है। क्या है वो? परमेश्वर कहता है तू विश्वास करता है पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है। क्या बोला है परमेश्वर? 4 में, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? अब पहले वाली बात तेरे में नहीं रहा। क्या रहा? अब तू 3 टाइम प्रार्थना नहीं करती, 3 टाइम मेरे पास नहीं आती,
मेरे को नहीं खोजती, पहली वाली बात नहीं रहा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या बोला परमेश्वर? अगर हम शरीर के अगर 5 टाइम अगर परमेश्वर का शरीर का दशमांश नहीं दे सकते हैं, 5 टाइम जो बताया था आधा आधा घंटा नहीं बैठ सकते हैं, तो कम से कम 3 टाइम बैठे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, और 1 घंटे जो हम खाना खाने बैठते हैं लंच के समय, कंपनी में काम करते हैं, तो 3 टाइम अगर नहीं बैठते हैं तो हम परमेश्वर से अपना प्रेम छोड़ दिया। परमेश्वर कह रहा है पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित बकाया 5 की और 2 की 4 और 5 में लिखा है, क्या कह रहा है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हालेलुया। याद करो मेरे जीवन में बीमारी आया क्यों? परमेश्वर ने जब दूर कर दिया था तो फिर ये लौट के आया कैसे? याद करो। ये मैं नहीं, परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोला है? तेरे शरीर में क्यों बीमारी आया? क्यों तेरे प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है? तू कहाँ से गिरा है? तू कहाँ से गिरी है? याद करो। ये परमेश्वर कह रहा है याद करो, तुम गिरे कहाँ से हो। हालेलुया। याद करना है। क्या मेरी पहले जैसी प्रार्थना है? क्या मैं पहले जैसा प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मुझे प्रभु ने अद्भुत चंगाई दिया था? उस विश्वास को जो मैं मुंह से करता था, संडे को प्रार्थना में जाता था, अपने क्या कहे पैसे के दशमांश, शरीर का दशमांश प्रार्थना करता था, क्या वो मेरे अंदर है या मैंने छोड़ दिया है? क्या बोल रहा है? तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए याद कर तू गिरा कहाँ से है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। क्या बोल रहा है? पहले के समान काम कर। फिर से प्रार्थना कर, फिर से मेरे को टाइम दे, फिर मेरे लिए क्या कर, अपना टाइम ही निकाल के कर, अपना दशमांश मुझे दे। क्या बोल रहा है? याद कर, मन फिरा, और यहाँ पे चेतावनी भी दे रहा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी ड्यूटों को उस स्थान में से हटा दूंगा। क्या करूंगा? हटा दूंगा। यहाँ पर लिखा है कि पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के काम से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के 100 लोग में है फल खाने को दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। मन फिराओगे ना, आज से परमेश्वर काम करेगा। आपका काम 500 रुपए की चल रहा है, परमेश्वर क्या करेगा? उठाता चला जाएगा। कर्ज है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको याद करना कि मेरे जीवन में बीमारी ये आया कहाँ से है। शैतान मौका ढूंढता है। क्या करता है? देखता है कि इसका दरवाजा कहाँ से खुला है, खिड़की खुला है, दरवाजा खुला है, देखता है। क्या बोल रहा है? पाप क्या है? पहले गर्भ में पड़ता है, छोटा सा पाप होता है, फिर क्या है? वो गर्भ धारण करता है और बड़ा हो जाता है तो फटता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, वही पाप। ये याद करना है कि तुम्हारे में गलतियां आया कहाँ से है। मन फिराओ, पहले के समान काम करो, शरीर का दशमांश दो। परमेश्वर कह रहा है मुझे दो। पहले तो सुबह शाम भी बैठते थे प्रार्थना के लिए, अब तो वो भी नहीं बैठते। दोपहर में क्या बैठेंगे? परमेश्वर कह रहा है शरीर का दशमांश मुझे दो, वो मेरा है, वो समय मुझे दो। वो शरीर का दशमांश आप परमेश्वर को देंगे ना, आप लिख लेना कॉपी में। काम पे जाएंगे आप आनंदित रहेंगे। आपका काम नहीं चलेगा ना तो भी उस दिन आनंदित रहेंगे। क्यों आनंदित रहेंगे? तो भी उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्यों धन्यवाद करेंगे? क्योंकि आपको पता है मेरे साथ परमेश्वर है। काम चलेगा, आपका बिल्कुल चलेगा। आपका पति के काम चलेगा। आप घर में जो काम करते हैं वो काम सफल होगा। पढ़ाई करते हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, पास होंगे। शरीर का दशमांश दो। इसका 3 टाइम प्रार्थना करो। 5 टाइम नहीं कर सकते, 5 टाइम करोगे तो और भी बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने बताया था वीडियो में, अगर मैंने पीछे बताया था 3 टाइम तो दे सकते हो। नहीं दे सकते 3 टाइम, 5 टाइम नहीं दे, 3 टाइम नहीं दे सकते, आराम से दे सकते हो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और आधा घंटा कब बैठना है? आधा घंटा लंच के समय। अगर आपका अपना काम है, अगर आप दोपहर में आपको समय नहीं मिल रहा है, एडजस्ट करो। प्रभु से बोलो, दुकान पे रहते रहते आंखें खुली होना चाहिए। कोई कस्टमर आजकल चोर आते हैं, सामान चोरी कर लेंगे। आंख खुला होना चाहिए, मन परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया।
आंख खुला है और जागते जागते प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। मन की भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मन मन जो पुकारते हैं, हाना ने क्या किया था? हाना ने पढ़ा ना, रो के प्रार्थना करिए। परमेश्वर का दास सामने बैठा है, ऐसे चौखट था, गेट पे ऐसे रो के प्रार्थना करिए, बुदबुदा रही है, आंख से आंसू बह रहा है। जैसे एक बेवड़े होते ना, बेवड़े बेवड़े के देखे ना, परमेश्वर का दास अंदर से देख रहा है उसको, वो बोल रहा है परमेश्वर का दास, ये ये चलना औरत है, दारू पी के बुदबुदा रही, बड़बड़ा रही है ना, क्या कर रही है? दारू पी है। और तो रो रही थी कि परमेश्वर मुझे भी बेटा दे। बोली है परमेश्वर, जो बेटा तू मुझे देगा ना, मैं उसको वापस तेरे को दे दूंगा, वो बड़ा होकर तेरा काम करेगा। हालेलुया। एली बोल रहा है, ए बच्चलन औरत, कब तक तू दारू के नशे में रहेगी? जा घर जा अपने। बोली है मेरे प्रभु, ऐसा मत कर, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरी सौतन है ना, मेरे पे ताना मारती है, इसलिए मैं परमेश्वर से वरदान मांग रही हूँ। वो मेरे को जो देगा ना, मैं उसको वापस दे दूंगा, वो परमेश्वर की सेवा करेगा। बोला जा, तेरे को परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। गई घर, 1 साल के अंदर उसका बच्चा हुआ। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, इतना बड़ा, जब दूध छोड़ दिया पीना माँ के, ला के बोली कि हे प्रभु परमेश्वर के दास, तूने कहा था ना, देख ये बेटा परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं इसको तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ, और ये तू इसको पाल, शिक्षा दे, बच्चन को शिक्षा दे, जो करना है कर, इसको जैसे चलाना है चला। और पता है बड़ा होकर परमेश्वर उससे ये सामूल सुनता था और परमेश्वर बोलता था। हालेलुया। सबसे बड़ा नबी बना उस समय, राजा बना दिया उस सामूल को। उस बेटे का नाम सामूल था। मन में प्रार्थना कर सकते हो। वो बोल रही नहीं रही थी, उसका मुंह तो, वो होठ तो हिला रही थी, ऐसे बुदा तो रही थी, पर उनके जो बैठे थे ना, उनको नहीं पता था वो क्या बोल रही है। और पता है परमेश्वर पता था वो क्या बोल रही थी। हालेलुया। परमेश्वर को पता था। आप अपने बिजनेस जो कर रहे हैं उस काम पे बैठे रहो, कुर्सी पे, आप क्या करो, खड़े हो तो खड़े हो, बैठे हो तो बैठे हो, आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ देना चाहिए, आत्मा आत्मा से जुड़ जाना चाहिए। आप मन ही मन प्रार्थना करो, आधा घंटा प्रार्थना करो। हालेलुया। कोई कस्टमर आ गया, प्रभु बोला प्रभु 1 मिनट रुक, थोड़ा इसको निपटा लूं, कस्टमर को निपटा लूं, उसको देखे फिर अपना प्रार्थना आधा घंटा प्रभु को देना है। हालेलुया। देखना कैसे नहीं प्रभु काम करेगा। हालेलुया। अरे प्रभु आपके कस्टमर को बुलाएगा, आ जाओ पर कस्टमर प्रभु बुला के लेगा। हालेलुया। 100 दूतों को आज्ञा देगा, जाओ प्रमोद काम पे गया, बबलू काम पे गया, काम कर रहा है, जाओ कस्टमरों को पकड़ पकड़ के लाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कस्टमर लेके आएगा, पर कब? जब अपने शरीर का सामान से दोगे तब। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं।